हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का अगला वीडियो कर रहे हैं जहां पर हम हाइपरबोला के लिए इक्वेशंस एंड जो टर्मिनोलॉजीज है उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियोस और आपके साथ में किए हैं जहां पर हमने यही सेम टॉपिक कवर किया था फॉर पैराबोला एज वेल एज एलिप्स। सो विद दिस पर्टिकुलर थर्ड वीडियो आपको अब यहाँ पे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की जो बेसिक इक्वेशंस हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आपका फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ एलआर हो गया, है ना, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो सभी यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते आ जाने वाले हैं। ठीक है ना। सो दिस क्रिएट्स द एंटायर बेस ऑफ कॉनिक सेक्शन। इसके ऊपर ऑब्वियसली हमारे कई सारे और ऊपर टॉपिक्स फर्दर बिल्डअप होते हैं। टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशंस आगे करते रहेंगे। लेकिन यहां तक अगर आपने सीख लिया है, मतलब आप एटलीस्ट कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग जेईई मेन। तो यहां तक आके भी आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपसे सवाल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। ऑब्वियसली एडवांस के अंदर आपको थोड़े प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस और पता करनी होती हैं, लेकिन जेईई मेन तक आते आते आपको लगने लगेगा कि हाँ, दिस इज ऑलरेडी क्वाइट सम लर्निंग जो आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। लेकिन आगे का अगर आप सारे वीडियोस नोटिस करोगे, अगर आपको उनको भी यहां पर जो है अगर आप सारे अच्छे तरीके से सीख लोगे, देन यू विल बी थ्रू विद एनी ऑफ द एग्जाम्स। फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। सो हम यहां पर फोकस यही कर रहे हैं कि हम जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेस यहां पे बिल्ड करें। हाइपरबोला की अगर हम बात करते हैं तो अगेन डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन तो आपकी कोनिक सेक्शन की ही है कि आपका यहां पर कोई एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि पीएस अपॉन पीएम आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन इस बार पीएस अपॉन पीएम की जो वैल्यू है जिसको हम एक्सेंट्रिसिटी डिनोट करते हैं, वो वैल्यू हम कैसे लेके चल रहे हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू जो रेशो है उसको हम 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो जो मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं वो ई की वजह से ही आ रहे हैं। ई का वैल्यू अगर एक्जैक्टली 1 है तो पैराबोला बनता है, ई का वैल्यू अगर फ्रैक्शन है तो एलिप्स बनता है, और ई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो जो फिगर आपके यहां पर बनेगा उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है ना। सो अब यहां पे हाइपरबोला के लिए भी आप बिल्कुल सेम डेरिवेशन कर सकते हैं जैसे कि आपने पिछली वीडियो में एलिप्स के लिए देखा होगा। लेकिन मैं अपने डिस्कशन को पिक करना चाहता हूं उस पॉइंट से जहां पे एक्चुअली डिफरेंस आपको फील होता है एज कंपेयर टू एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है ना। सो अगर आप डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम यहां पे एंड अप करते हैं एट स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फोकस, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया तो उसको जाके डेफिनेटली देखें। तो आपने यहां पे ऑलरेडी देख रखा है कि जब हम एलिप्स डिस्कस करते हैं तो इस पॉइंट पे आके हम बेसिकली कुछ न कुछ फर्दर सब्स्टिट्यूशन करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना। हम जहां पे रीच करते हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे हमने क्या बोला था कि यार ये जो ब्रैकेट नीचे वाई स्क्वायर के नीचे नजर आ रहा है इसको हटा के पूरा बी स्क्वायर ही लिख देते हैं। राइट। जब आप कैलकुलेशन करोगे, डेरिवेशन करोगे हाइपरबोला के लिए, तब भी आप एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रीच करते हो। दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन नोटिस, क्योंकि आप ये रियलाइज करोगे कि आपके जो फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू है और जो फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फोकस का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आता है। बस ई का वैल्यू क्योंकि डिफरेंट हो जाता है, इसलिए यहां पर आके हमें अपना जो है एक फर्दर स्टेप करना पड़ता है जहां पे हम ये कहते हैं कि यार अभी अगर मैं हाइपरबोला की बात कर रहा हूं देन 1 माइनस ई स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ई आपका 1 से बड़ा होगा। राइट। सो बिफोर वी एक्चुअली सब्स्टिट्यूट बी स्क्वायर इन दिस प्लेस, हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन बाहर निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो, एक माइनस साइन बाहर निकालनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के साथ में। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको क्योंकि ये पता है कि यार ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव बनने वाली है तो आप इसको माइनस ऑफ बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि ये क्वांटिटी फॉर श्योर आपकी नेगेटिव बनने वाली है। या फिर बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है कि हमने माइनस साइन पहले बाहर निकाल लिया है एंड अब जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया है यहां पे हम बेसिकली रिप्लेसमेंट करने के बारे में सोचते हैं एंड दिस वैल्यू बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट एज बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर आके बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ ई आपको यहां पे इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस नजर आता है एज कंपेयर टू एलिप्स। एलिप्स में हमने इसी को बी स्क्वायर बोल दिया था बिकॉज ई फ्रैक्शन था, तो इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के डिस्कशन में माइनस बाहर निकालने के बाद में जो क्वांटिटी बन रही है हम उस चीज को बेसिकली बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। सो आपके यहां पर जो कंडीशन इक्वेशन जो आपके यहां पर बनता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर अगेन ये चीज साथ में याद रखना जरूरी है। आपने बी स्क्वायर किस चीज को बोला है, आपने बी स्क्वायर बोला है बेसिकली ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है ना। दैट्स व्हाट इज द फाइनल डिस्कशन फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला में आपके पास में इक्वेशन निकलती है ऐसी विथ दिस कंडीशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ऑलराइट। सो यही है आपका यहां पर जो है डेरिवेशन एक बार कर लेने से फायदा ये होता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि यार इस स्टेप तक हम कैसे पहुंचे थे। इलिप्स के अंदर जिस तरह से हम इस स्टेप तक पहुंचते हैं वैसे यहां पर भी आप पहुंचोगे एंड देन आपको यहां पर बस इतना सा मैनिपुलेशन बेसिकली सोचना है। सो इसलिए हम कई बार ये भी बोलते हैं कि इलिप्स और हाइपरबोला में कई सारी इक्वेशंस आपको एक जैसे देखने के लिए मिलने वाली हैं, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर दो क्योंकि लिटरली यही कर रहे हैं आप। रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग बी स्क्वायर आप माइनस बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो इस प्लेस में। ठीक है ना।
ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उनको भी यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड जो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, उसकी मदद से जो आपका हाइपरबोला फिगर बनता है, आई होप सभी ने एटलीस्ट हाइपरबोला एक बार अपनी लाइफ में देखा हुआ होगा, नहीं तो अभी यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर जो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, कई सारी चीजें दिख रही है यहाँ पर, ये जो लेकिन ये जो कर्व्ड वाला आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज हाइपरबोला, ठीक है ना। बाकी आपके यहाँ पर जो इतने सारे बीच में 3 वर्टिकल लाइन है ये क्या है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हाइपरबोला कहाँ दिख रहा है, ये जो कर्व वाला आपके यहाँ पे फिगर है, दैट इज योर हाइपरबोला, ठीक है ना। अगेन हाइपरबोला की इक्वेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड एक्सटेंसिटी के लिए हम यहाँ पे रिलेशन ऑलरेडी अब जानते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 हमें इस्तेमाल करना है। तो इसी को हम आगे पीछे करके क्या करेंगे, e का फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सो a स्क्वायर नीचे आएगा, 1 इस तरफ आएगा, फिर अंडरूट होगा, सो e का वैल्यू हो जाएगा अंडरूट के अंदर कितना, 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके एक्सटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। अगर आपको ए और ई पता है और बी निकालना है तो ऊपर वाला कंडीशन यूज करना ज्यादा सेंस बनाता है, और आपको अगर ए और बी पता है और ई निकालना है देन नीचे वाला इक्वेशन यूज करना ज्यादा सेंस बनाता है, ठीक है ना। अगेन एक्सटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो इजी क्या है, यहां पर याद रखना कि 1 से तो बड़ा ही होता है एक्सटेंसिटी हाइपरबोला के केस में, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस तो आएगा ही आएगा। और यहां पे जो रेशो है इसके लिए ध्यान रखना कि आपके पास यहां पे छोटे और बड़े वैल्यू पे चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। आपका हाइपरबोला 2 ओरिएंटेशन में डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है जो भी यहां पर आपको नजर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आपके जो फोकस के वैल्यूज हैं S1 S2 ये एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है ना। आपके वर्टिसेस जो हैं वो A1 A2 ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है, एंड सेंटर तो ऑब्वियसली आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर रहेगा। लेकिन आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे कहां मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस में मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है ना। ऐसे ही एक वर्टिकल ओरिएंटेशन भी पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने इलिप्स के अंदर कवर किया है, ऑलराइट। एंड दैट्स व्हाई दोनों को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। कभी भी ये गलती मत करना कि हाइपरबोला पहले पढ़ने की सोच रहे हो एज कंपेयर टू इलिप्स, क्योंकि हर बार टीचर पढ़ाते समय मान के चलेगा हाइपरबोला पढ़ाते समय कहीं से भी पढ़ लो आप कि आपने इलिप्स पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जैसे हमने इलिप्स में किया था वैसे ही हाइपरबोला में भी होगा, तो ऐसी बातें आपको सुनने के लिए यहां पे हमेशा ही मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि आपके यहां पर बेसिकली ओरिएंटेशन इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बिल्कुल नहीं। यहां पर ए बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक आपके पास में यहां पे वाई के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, जब तक वाई के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तब तक आपको यहां पे यही ओरिएंटेशन मिलेगा। फिर आप बी का वैल्यू भले इसका 10 टाइम्स क्यों नहीं कर दो, ठीक है ना। यहां पे अगर मैंने 2 लिखा है, यहां पे मैंने 20 लिख दिया है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ही रहने वाला है, क्योंकि ओरिएंटेशन हाइपरबोला के केस में डिफाइन कहां से होता है कि माइनस साइन आपको किसके आगे दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर के आगे दिखाई दे रहा है या एक्स स्क्वायर के आगे दिखाई दे रहा है, राइट। एंड दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में हमेशा ही आपको यहां पे ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो बनेगा उसके अंदर बी स्क्वायर ऊपर आएगा और ए स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है ना। या ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि नेगेटिव क्वांटिटी के साथ में जो लगा हुआ टर्म है वो ऊपर आता है, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में लगा हुआ जो टर्म है वो नीचे आता है ना। ऐसे याद रखोगे तो और भी ज्यादा आपको कन्वीनियंस आएगा जब हम सेकंड ओरिएंटेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज अवर एक्सटेंसिटी का फॉर्मूला। ऐसे अब यहाँ पे अगर तीनों डिस्कशन में लाता हूं पॉइंट्स, तो हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, ऑब्वियसली सेंटर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट विच इज ओरिजिन। तो ये आपका सेंटर ओरिजिन है, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे सेंटर जो है वो तो 0 0 पे है। वर्टेक्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वर्टेक्स फिर से आप यहां पर डेफिनेशन एक बार सोचो, आपका डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास होता है वो आपका एक्सिस है, और एक्सिस जहां पे कट करता है कोनिक को वो आपका वर्टेक्स है, ठीक है ना। सो कोनिक एग्जैक्टली एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये A1 A2 आपके वर्टिसेस बेसिकली बनेंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपके डिस्टेंसेस आते हैं है ना, इनको अगर आप अब इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि हमने एंड टू एंड डेरिवेशन तो अभी किया नहीं है, हमने तो केवल वो बोरो कर लिया थॉट कि इलिप्स में हम जहां तक पहुंचते हैं उसी पॉइंट पे आप पहुंचोगे, है ना, डिराइव करते करते हाइपरबोला को कैलकुलेट करते समय, ठीक है ना। यहां से हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया है, डेरिवेशन नहीं किया इन द सेंस यहां से हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है। सो ऑब्वियसली यू हैव नॉट सीन दैट फिगर, लेकिन तब भी क्या आप यहां पे बता सकते हो कि हाँ यार यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यही बेसिकली ए के बराबर है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी ए के बराबर है। ये डिस्टेंस ए के बराबर है, ये गारंटी कैसे मिल सकती है आपको कि आप यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर की किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई अगर करना चाहते हो तो वाई की वैल्यू 0 डाल दो इक्वेशन में। वाई की वैल्यू अगर आप 0 डाल दोगे तो ये हट जाएगा, ए उस तरफ जाएगा, ए स्क्वायर उस तरफ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए बनेगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस ए, राइट। एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर योर वर्टिसेस लाई, है ना, कितना है, प्लस माइनस a, 0, यही आपके वर्टिसेस की लोकेशन है, ठीक है ना।
और जितना दूर आपका वर्टेक्स होता है उसके अंदर ई मल्टीप्लाई करके फोकस आता है। ये बात हमने कहां डिस्कस करी है, एलिप्स में डिस्कस करी है, और यहां पर भी एग्जैक्टली वही बात आपकी है ना फॉलो हो रही है, ठीक है ना। जो भी आप यहां पे डिस्कशंस देख रहे हैं वो सिमिलर फील होना चाहिए आपको एलिप्स के साथ में, ठीक है ना, कि यार आपका जितना डिस्टेंस आपने बेसिकली वर्टेक्स का देखा है उसी के अंदर अगर आप ई मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फोकस मिलेगा, राइट। लेकिन इस बार क्योंकि आपका ई का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसीलिए जब आप ई मल्टीप्लाई करते हो तो फोकस एक्चुअली और दूर चला जाता है, फोकस और दूर चला जाता है, ठीक है ना। तो फोकस का फॉर्मूला अभी भी क्या है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 ही है, लेकिन फिगर में वो दिख रहा है अलग तरीके से। एलिप्स के अंदर भी यही फॉर्मूला होता है, ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, ई फ्रैक्शन होता है। तो ए के कंपैरिजन में क्या होता है, ए के कंपैरिजन में फोकस अंदर आ जाता है ना। ए दूर होता है, फोकस बाहर अंदर होता है, ए दूर होता है, फोकस पास में होता है ओरिजिन के, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, ए के कंपैरिजन में फोकस और दूर चला गया है, राइट। यही सेम चीज आप नोटिस करोगे अगर आप यहां पे बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो डायरेक्ट्राइसिस की, ठीक है ना। सो डायरेक्ट्राइसिस में फिर से आपका जो फॉर्मूला है वो सेम है जो फॉर्मूला आपने देखा था कहां पे, एलिप्स के अंदर, प्लस माइनस ए बाई ई ही फॉर्मूला है। लेकिन आपने क्योंकि अब यहां पे ए डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक वाली वैल्यू को बोला है जो आपके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है ओरिजिन से, राइट। सो मुझे ये बताओ कि अब अगर आप ई से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा। अगर आप ई से डिवाइड कर देते हो ए क्वांटिटी को जहां पे ई आपका 1 से बड़ा है, तो जो ए बाई ई डिस्टेंस है वो और छोटा हो जाएगा। ए बाई ई डिस्टेंस इस तरफ, ए बाई ई डिस्टेंस इस तरफ, ये फर्दर आपका छोटा हो गया। इसलिए डायरेक्ट्राइसिस जो है वो वर्टेक्स के भी पहले आपको नजर आती है फिगर के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो आपको तीनों लाइंस नजर आ रही थी, इसमें से एक तो बीच वाला वाई एक्सिस है, ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी आपका दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपके डायरेक्ट्राइसिस के फिगर के अंदर है ना चीजें आपको नजर आ रही थी। तो x इक्वल टू ए बाई ई है एक डायरेक्ट्रिक्स, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई ई, राइट। फॉर्मूले सेम है, फिगर अलग बन रहा है क्योंकि ई का वैल्यू अलग है, राइट। ट्रांसवर्स एक्सिस, अब यहां पे हमने नाम भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि देखो हमने इलिप्स के अंदर नाम रखे थे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नाम रखने का सेंस ये था कि यार एक चीज बड़ी और एक चीज छोटी हमें वहां पे नजर लिटरली आ रही थी, लेकिन यहां पे बड़ी छोटी की बात ही नहीं चल रही है। यहां पे ए और बी बड़े छोटे हमें यहां पे मैटर नहीं करता, इसलिए यहां पर नाम भी हमने मेजर माइनर नहीं रखे हैं। हमने यहां पर रखा है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वो एक्सिस जो लिटरली यहां पर जो है आपके कोनिक को कट कर रहा है। यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो आपके कोनिक को लिटरली कट कर रही है, मतलब यहां पे जो लेंथ आपका कट होगा बिटवीन द टू फोकस, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम बेसिकली यहां पे जो है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज फ्रॉम A1 से लेके A2, वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2a के बराबर निकल कर आएगी इस फिगर के हिसाब से। एंड ये किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस फिगर में आपको वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में एक्स एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली जो दूसरा मेजर एक्सिस है, दूसरा एक्सिस है आपका, यहां पे उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, विच इज वाई एक्सिस इन दिस केस, विच इज वाई एक्सिस इन दिस केस। लेकिन अब वाई एक्सिस के ऊपर तो कोई भी इंटरसेक्शन आपको मिल ही नहीं रहा है, तो अब लेंथ कैसे डिफाइन कर रहे हो फिर यहां पे, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर आपको इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। आप यहां पर जो फिगर है उसमें देखते हो कि अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो y की वैल्यू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए आप यहां पर नोटिस कर रहे हो कि आपका फिगर भी दूर भाग रहा है आपका। एक्चुअली अगर आप वाई एक्सिस कंपैरिजन में देखते हो तो ये जो वर्टेक्स है ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, बाकी सारे दूर जा रहे हैं आपके पॉइंट्स, ठीक है ना। यहां से भी दूर बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, यहां से भी दूरी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के साथ में एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट आता नहीं है, लेकिन तब भी यहां पे जो आपका 2b वैल्यू है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कह रहे हैं, है ना। और यहां पर वैसे वाई एक्सिस आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, लेकिन ये लेंथ आपको नजर नहीं आएगा अभी, ये लेंथ अभी आपको नहीं नजर आएगा। ये लेंथ बेसिकली आपको जब हम सेकंड ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे तब नजर आएगा, क्योंकि हम यहां पर क्या कहते हैं कि यार देखो ये जो अभी आप एक हाइपरबोला देख रहे हो, इसी का एक भाई आपको मिलने वाला है, इसी का एक भाई आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो जो भाई होगा वो वर्टिकल ओरिएंटेशन वाला होगा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का एक वर्टिकल ओरिएंटेशन वाला जो एक भाई आप बना सकते हो, वो कैसे बनाओगे, वो ऐसे बनाओगे। तो उस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा, उस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा वो हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है ना। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो वो लेंथ आपकी क्या है, 2b के बराबर निकल कर आ रही है, ठीक है ना।
ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, इस तरह से हमने यहां पर इनको नाम दिए हैं। और ये जो लेंथ है आपको अभी यहां पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यहां पे नजर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने दोनों हाइपरबोलाज एक साथ बना लिए, है ना। ओरिजिनल हाइपरबोला व्हाइट कलर से एंड उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ब्लू कलर से अगर आप बनाते हो तो आपको यहां पे जो 2b लेंथ है उसका सेंस यहां पर समझ में आता है कि यार ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। ऑलराइट, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस होती कहां पर है? कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होती है ना। अगर आप इस हाइपरबोला की बात करते हो तो इस हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है एंड इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये केवल लेंथ के लिए हमने यहां पर जो है एक्स्ट्रा हाइपरबोला प्लॉट किया है, ताकि आपको समझ में आए कि 2b एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पे, ठीक है ना। ऑलराइट, अच्छा, सो हम यहां पे अभी दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं, फिर यहां पे वर्टिकल ओरिएंटेशन भी जो है ट्रांजिशन करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है ना। एलआर की लेंथ की अगर आप बात करते हो तो यहां पर फिर से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आपको 2b स्क्वायर बाय ए ही फॉर्मुला मिलने वाला है, ठीक है ना। सो आई एम लिविंग द कैलकुलेशन अप टू यू। 2b स्क्वायर बाय ए आपका फॉर्मुला मिलता है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। अगेन आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे ए जो है सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी इक्वेशन में, फिर वहां से आप क्या करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा b स्क्वायर बाय, दूसरा आएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, है ना। और वहां से आप बेसिकली डिस्टेंस बताओगे 2b स्क्वायर बाय, ठीक है ना। सेम आंसर आपके यहां पे निकल कर आएगा, जैसे कि किस में निकल कर आ रहा था, एलिप्स के अंदर भी सेम फॉर्मुला आपका बन रहा था, ठीक है ना। मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन डेफिनेटली बिकम्स फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या है, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फोकस, वो आपके फोकल डिस्टेंसेस होते हैं। एंड इस बार आपको थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं लेटर से इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इसको मैंने क्या किया है, दोनों ही फोकस से ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है ना। सो ये जो आपके PS1 एंड PS2 डिस्टेंसेस है, इनके ऊपर हम डेफिनेटली अपना डिस्कशन अभी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगेन हम नोटिस क्या करते हैं कि इट इज बेटर टू बेसिकली कैलकुलेट डिस्टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट्राइसिस, वो हमारे लिए ज्यादा एक इजियर कैलकुलेशन होता है, राइट। वो क्योंकि इजी कैलकुलेशन है तो वो कहां नजर आएगा आपको, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नजर आएगा, ठीक है ना। एक आप P से लेके M1 तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर P से लेके M2 तक का डिस्टेंस निकाल लोगे। वैसे यहां पर क्योंकि इसको मैंने S1 बोला है तो यहां से डिस्टेंस लेते समय इसको M1 बोलना ठीक रहेगा, इसको S2 बोला है तो इसको M2 बोलना ठीक रहेगा, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे निकालना चाहते हैं P से लेके S1 तक की दूरी, सो बेटर होगा कि आप E के साथ में P से लेके M1 तक की दूरी, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालें, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, राइट। सो हाउ मच दिस बिकम्स E के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, P से लेके M1। तो अगर आपका यहां पर ये कोऑर्डिनेट है लेट अस से x1, y1, देन व्हाट हैपेंस, आप कहते हो अच्छा y एक्सिस से इतना डिस्टेंस देख लेते हैं, और ये जो है y एक्सिस से ऑलरेडी हमें पता है कि a by e डिस्टेंस पीछे है, तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी और ये डिस्टेंस अब कितना कहलाएगा, a by e डिस्टेंस पीछे एंड देन x1 डिस्टेंस आगे, और ये अगर आप आगे e मल्टीप्लाई करते हो तो ये a प्लस e x1 आपको मिलता है, ठीक है ना। एंड वैसे ही अगर आप करोगे क्या, वैसे ही अगर आप यहां पे सेकंड वाले को कैलकुलेट करोगे तो आपको PS2 मिलेगा। PS2 में आपको क्या करना है, P से लेके M1 तक के डिस्टेंस के अंदर, सॉरी P से लेके M2 तक के डिस्टेंस के अंदर E मल्टीप्लाई करना है। सो E के साथ में PM2, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका x1, उसमें से हमने M2 तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देना है। M2 तक का डिस्टेंस कितना है आपका, यहां पे ये है आपका बेसिकली a by e के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी e x1 माइनस a के बराबर, ठीक है ना। ऊपर वाले को भी लिखते समय क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी लिखते समय ऐसा करते हैं, आगे पीछे करके लिख लेते हैं कि e x1 प्लस a के बराबर, ताकि थोड़ी सिमेट्री हमें यहां पे ऊपर नीचे नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके दो फॉर्मुले है फोकल डिस्टेंसेस। अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं देन फोकल डिस्टेंस का फॉर्मुला आपका अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका e x1 प्लस या माइनस a, राइट। e x1 प्लस या माइनस a आपका यहां पर ये फॉर्मुला बनता है, ठीक है ना। सो इस बार आपके नोटिस कर रहे हो, इस बार आप नोटिस करो कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में यहां पे 2a के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। इलिप्स के अंदर ऐड करके कांस्टेंट वैल्यू बनती है, यहां पे सबट्रैक्ट करके कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रही है, व्हिच एक्चुअली बिकम्स द अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला एज वेल। PS1 माइनस PS2 मॉड के साथ में यहां पे लिखते हैं यूजुअली, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैलकुलेट करते समय P कहां पर है। सो PS1 बड़ा हो सकता है, कभी कभी PS2 भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अभी करंटली PS1 आपका बड़ा है, लेकिन अगर मैंने पॉइंट इस तरफ लिया होता तो आपका PS2 बड़ा होता, ठीक है ना। लेकिन तब भी डिफरेंस जो है इन दोनों डिस्टेंसेस का ये हमेशा कितना आएगा, 2a के बराबर आएगा, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आएगा, ठीक है ना। ये लेंथ कितना है आपका, ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, राइट। ऐसा आपका यहां पर ये स्टैंडर्ड है ना, आप रिजल्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ऑलराइट।
अब ये जो सारी चीजें आपने करी है, आप रियलाइज करो और इसको देखो एक बार सच में जाके, कंपेयर करके देखो कि हमने जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में इलिप्स के फॉर्मुलेज लिखे थे और अब यहां पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में जो आपने हाइपरबोला के फॉर्मुलेज लिखे हैं वो कितने सिमिलर हैं, इसको आप नोटिस करो। ठीक है ना, यहां पर बस क्या हो गया है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया है, तो यहां पे पहले माइनस का साइन था, प्लस का साइन आ गया है। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मुलेज एक्जैक्टली सेम है, डिट्टो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मुला भी आपका एक्जैक्टली सेम है, नाम चेंज हो गया है, बस यहाँ पे मेजर माइनर था, यहाँ पर ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट हो गया है। यहाँ पे फॉर्मुला चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर भी आपका बस क्या हो गया है, थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे हो गया है बस। ठीक है ना, सो ये वाला फॉर्मुला तब भी एक बार को, वहां पर क्या था, वहां पर बेसिकली ए के साथ में प्लस माइनस EX1 था, है ना, आगे पीछे था, ए के साथ में प्लस माइनस EX1 था, इसलिए वहां पे ऐड करके फायदा मिल रहा था, और यहां पे EX1 के साथ में प्लस माइनस ए है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करके फायदा मिल रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस बस आपको फील होगा, राइट। एंड अब जो आपने यहां पे वर्टिकल ओरिएंटेशन में इलिप्स पढ़ा है, उसके फॉर्मुलेस को कंपेयर करना इस पर्टिकुलर फॉर्मुले के लिस्ट के साथ में, जो हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो हाइपरबोला हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर आपके एक्स स्क्वायर के आगे बेसिकली नेगेटिव लगा हुआ होता है ना, या फिर लिखते समय आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नजर आएगा। तो अगर आपको LHS सेम रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में -1 कर दो रादर देन +1। सो +1 की जगह -1 हो जा रहा है, देन आप यहां पे जो जनरेट कर रहे हो वो ओरिजिनल जो हाइपरबोला पहले डिस्कशन में आया था उसी का कॉन्जुगेट डिस्कस कर रहे हो, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ये खुद अपने आप में हाइपरबोला है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हाइपरबोला बोलो तो पहले वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला से, जैसे दो भाई हैं तो पहला वाला दूसरे वाले का भाई है और दूसरा वाला पहले वाले का भाई है। ठीक है ना, वैसी वाली बात है यहां पे। इसमें कोई बड़ा या कोई मतलब ज्यादा मेन हाइपरबोला ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ओरिएंटेशन है, दो क्लियर ओरिएंटेशन है हमारे पास में, एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, एक वर्टिकल ओरिएंटेशन है। ठीक है ना, वर्टिकल ओरिएंटेशन अब यहां पे क्यों आया है, ए और बी के वैल्यूज की वजह से नहीं आया है। आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन आया है क्यों, क्योंकि आपने अब माइनस साइन किसके आगे लगा दिया, इसलिए मुझे ये लिखना ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन द सेकंड वन, जहां पे राइट हैंड साइड में तो 1 ही है, लेकिन अब यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि माइनस साइन किसके आगे है, इस बार एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो आप यहां पर नोटिस करो कि आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स एक्चुअली वाई एक्सिस के साथ में कैलकुलेट किया जा सकते हैं, जब आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तब। एक्स की वैल्यू जब आप यहां पे 0 डालोगे तो आपका वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी निकलेगा। ठीक है ना, तो इस बार आपका जो यहां पे वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं वो 0,b और 0,-b पे आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है ना, सो एक्सटेंसिटी की बात पहले यहां पर कर लेते हैं। एक्सटेंसिटी का फॉर्मूला आप यहां पे कैसे याद रखोगे, जो आपको यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर में रिजल्ट याद रखना है, उसके अंदर आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक्सचेंज करो। पहले आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 याद रखते हो, तो यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ऐसा याद करो। ठीक है ना, एंड देन इसी को आप आगे पीछे करोगे तो आपका ई का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस तो आएगा ही आएगा, इस बार ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। इसलिए मैंने आपको यहां पर जो है एक छोटा सा आइडिया जो दिया था वो क्या था, कि आप ऐसा मानो कि 1 प्लस तो आएगा ही आएगा, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, क्योंकि 1 से बड़ा आंसर चाहिए हमें हाइपरबोला की कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है ना, लेकिन जो नेगेटिव साइन के साथ में चिपका हुआ वैल्यू है वो ऊपर आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में जो वैल्यू है इस बार ए स्क्वायर है तो ये ऊपर आएगा और बी स्क्वायर वाला वैल्यू नीचे जाएगा। पिछली बार बी स्क्वायर ऊपर था और ए स्क्वायर नीचे था। ठीक है ना, सो ये आपके बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है। एंड बस इसको हम यहां पे थोड़ा सा ऐसे याद रखते हैं। फिर सेंटर, वर्टेक्स और फोकस की बात करते हैं। यहां पे हम फिर से नोटिस करेंगे कि सेंटर तो 0 0 पे है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो वर्टिसेस हैं अब वो B1 B2 बन चुके हैं, एंड जो आपके फोकस है वो भी यहां पर अभी वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर बेसिकली जा चुके हैं। ठीक है ना, तो आपका जो सेंटर है ये तो अभी भी 0 0 पे रहेगा, लेकिन वर्टेक्स आपका 0, प्लस माइनस b बन चुका है। ठीक है ना, एंड ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का, उसी के अंदर e मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, उसी के अंदर e मल्टीप्लाई करके आपको फोकस मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जितना भी दूर आपका वर्टेक्स है उसके अंदर e मल्टीप्लाई करो, चाहे आप एलिप्स की बात कर रहे हो, चाहे आप हाइपरबोला की बात कर रहे हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन की बात करो, चाहे आप वर्टिकल ओरिएंटेशन की बात करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आपने वर्टेक्स जहां पर भी लोकेट कर लिया है ना, उसी के अंदर अगर आप ई मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको जो मिलेगा वो फोकस की लोकेशन होगी। ठीक है ना, तो 0, प्लस माइनस बीई आपका यहां पर जो है फोकस बनने वाला है। ठीक है ना, सो ये चीजें क्या क्या है, ये 0 0 है, ये आपका 0, b है, ये आपका 0, माइनस b है, ये आपका 0, be है, एंड ये आपका 0, माइनस बीई है। ठीक है ना, दीज आर द वैल्यूज।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सब के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी हमेशा पड़ती है, राइट। डायरेक्ट ट्राइसेस की हम यहां पे अगर बात करते हैं तो फिर से जो आपके वर्टेक्स तक की दूरी है उसको हमें ई से डिवाइड करना होता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ओरिएंटेशन में, फर्क नहीं पड़ता कि आप इलिप्स की बात कर रहे हो चाहे हाइपरबोला की बात कर रहे हो, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कहां पे होगी, जितना दूर आपका वर्टेक्स है मतलब बी, उसको डिवाइड करना है ई से, तो बी बाई ई, ठीक है ना। तो प्लस बी बाई ई एंड माइनस बी बाई ई पे आपके डायरेक्ट ट्राइसेस होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी बाई ई, ऐसा आपका यहां पर फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। जिसमें ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये y इज इक्वल टू बी बाई ई वाला डायरेक्ट्रिक्स है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ई वाला डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। फिर ट्रांसवर्स एक्सिस इस बार कौन सी वाली होगी, इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस देखो बोलते किसको है ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक्सिस जो कट करता है हाइपरबोला को उसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो इस बार वाई एक्सिस कट कर रहा है एंड यहां पे जो कट करते हुए ये लेंथ इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है वो कितना है, b1 से लेके b2 तक, मतलब वो कितना आ जाएगा 2b के बराबर आ जाएगा। सो इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और उसकी लेंथ कितनी है 2b के बराबर है, ठीक है ना। ये हमें पहले कहां दिखाई दे रहा था, जो ओरिजिनल हाइपरबोला हमने ड्रॉ किया था उसके लिए आपको एज ए कॉन्जुगेट एक्सिस नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये आपको दिखाई कब देगा, जब हम सेकंड वाले को डिस्कस करेंगे तो आपको b1 b2 पॉइंट्स एक्चुअली नजर आएंगे, ठीक है ना। उस केस में तो b1 b2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि आप ये ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं क्रिएट कर पाते थे। सेम दिक्कत यहां पर आएगी कि आप यहां पे जो कॉन्जुगेट वाले लोकेशन से a1 a2 जिसके बीच का डिस्टेंस आपके यहां पे 2a के बराबर आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है ना, वो ऐसे आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है पॉइंट सब आपको क्लियर है। अगर ये इसको आप हाइपरबोला बोल रहे हो तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हाइपरबोला अगर आप बनाओगे तो उस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो एक्सिस का लेंथ है वो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ यहां पर हम बेसिकली मेंशन कर रहे हैं। इस बार कितना है वो 2a के बराबर बेसिकली आपको मिल रहा है, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, राइट। अच्छा, फिर यहां पर क्या है आपके इसमें एलआर का डिस्कशन है। अगेन वर्टिकल ओरिएंटेशन में आपका जो एलआर आएगा, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल आएगा। आपका जो एलआर आएगा वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। यहां से लेके यहां तक ये आपका एक एलआर आया, यहां से लेके यहां तक आपका दूसरा एलआर आया, ठीक है ना। ये जो आपके एलआर बेसिकली आए हैं इनका लेंथ अगर आप निकालते हो तो अगेन आपका फॉर्मुला एग्जैक्टली किससे मैच करता है, जो वर्टिकल ओरिएंटेशन वाले इलिप्स का फॉर्मुला है उससे मैच करता है। वो फॉर्मुला क्या है, 2a स्क्वायर बाई बी, कितना है 2a स्क्वायर बाई बी आपका फॉर्मुला यहां पर बनेगा, ठीक है ना। सो इनको ऐसे ही याद करो, साथ साथ याद करो, साथ साथ में याद करोगे तो आपको यहां पर अच्छे से चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है ना। एंड आपको ये लगेगा कि अच्छा ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे काफी मतलब डरे हुए रहते हैं कि यार इतना सारा याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फोकल डिस्टेंसेस की अगर आप यहां पर बात करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बस ए के साथ में आपको EY1 और प्लस माइनस EY1 आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। सेम है कहानी यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा इस केस में, आपको यहां पर बेसिकली जो PS1 मिलने वाला है वो अगर आपको मिला है EY1 के साथ में A, तो आपको PS2 मिल जाएगा EY1 के साथ में माइनस A, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो मेरे ख्याल से हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, 3 बार डिस्कस कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने 2 बार किया था इलिप्स के लिए, अभी इस वीडियो में मैंने यहां पर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्या करेंगे, इस तरह का कोई पॉइंट आप लोगे, ठीक है ना, आप इस तरह का कोई पॉइंट लोगे जिसका आपको डिस्कशन करना है। लेट से इसका आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट का आपको फोकल डिस्टेंस निकालना है। तो फोकल डिस्टेंस तो दोनों से निकलेंगे, ये दोनों ही आपके फोकल डिस्टेंसेस हैं। तो हम यहां पर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि PS1 और PS2 निकालने की जगह हम यहां पर PM1 और PM2 निकालते हैं, और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम फर्दर E मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PS1 PS2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर थॉट है, आप एक बार अप्लाई करके देखो, अगर ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, देन यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका PM1 होगा एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका PM2 होगा, ठीक है ना। PM1 PM2 लिखो, उसके अंदर E मल्टीप्लाई करो तो PS1 PS2 आएगा। वो आपकी वैल्यूज इस तरह से कहीं ना कहीं आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे PS1 आपका छोटा है, तो अगर आप लिखने की ट्राई करोगे इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए तो आपको साइन जो है ऊपर माइनस का मिलेगा और नीचे प्लस का मिलेगा, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अब अगर आप यहां पे नोटिस करते हो तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो इस बार फिर से आपको कितना, अरे यार सॉरी, इस बार आपको B मिलने वाला है। ओके 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 ओके, इस बार आपको B मिलेगा। सारी चीजें B के टर्म्स में हो रही है आपकी बार, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस बार जब आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको यहां पर जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 2B के बराबर मिलती है, जो इस बार आपका फिर से ट्रांसवर्स एक्सिस ही है। मतलब जो आपका बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन यहां पर आपका हाइपरबोला का बन रहा है वो क्या है कि फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आता है।
फिर आप ट्रांसवर्स एक्सिस 2 भी लिख देना अगर आपका यहां पर वर्टिकल ओरिएंटेशन है तो, और आप यहां पे 2a लिख देना अगर आपका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है तो, ठीक है ना। सो दिस इज इट, आपका यहां पर इसी के साथ में डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये वाली चीज आप एक बार जो है खुद से जरूर चेक करना, ठीक है ना। जैसे आपके इसमें यहाँ पे ex1 के साथ में, जैसे यहाँ पे ex1 के साथ में आपको प्लस माइनस a मिला था, वहां पे ey1 के साथ में आपको प्लस माइनस b मिलता है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। सवाल पे आते हैं, एक एक करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ भी यहां पर जो है आपको अलग फील नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा यही सारी चीजें तो हमने इलिप्स के अंदर भी करी थी, ठीक है ना। जैसे अब यहां पे अगर मुझे कोई इस हाइपरबोला का फोकस निकालने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला के साथ में कंपेयर करूंगा कि ये दोनों में से कौन से हाइपरबोला के साथ में ज्यादा है ना फिट बैठ रहा है, राइट। उसके लिए हम क्या नोटिस करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये दोनों जो है इसमें से 7 कॉमन निकाला जा सकता है। 7 अगर कॉमन निकालते तो x स्क्वायर माइनस 2x आपको मिलेगा, साथ में आपको 9y स्क्वायर एंड 56 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 7 के साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा 1 आने वाला है तो -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस एन इक्वेशन व्हिच लुक्स लाइक दिस। तो 7 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 56 आ रहा है, जहां पे आप क्या करेंगे, जहां पे आप बेसिकली इस 7 को उस तरफ पुश करोगे, ठीक है ना। तो 7 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 63 के बराबर आ जाएगा। और 63 को अगर आप डिवाइड करते हो तो एक बार 7 से और 9 से कैंसिलेशन के बाद में x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 यहां पे आने वाला है एंड y स्क्वायर अपॉन 7 आपको मिलने वाला है। सो दिस बिकम्स द एक्चुअल इक्वेशन जो हमें समझ में आती है ना, ये इक्वेशन हमें समझ में आती है। अच्छा ठीक है यार, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मतलब यहां पर ही पहली बात तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है। व्हाई? बिकॉज y के आगे यहां पे नेगेटिव लगा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ अब हम यहां पे निकालना चाहते हैं फोकस। अब फोकस आप निकालना तो चाहते हो, लेकिन फोकस का फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो। फोकस का फॉर्मूला आपका बनता है AE, 0 ये सुनो प्लस माइनस AE, 0, ऐसा हमारा फॉर्मूला बनता है फोकस का, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस AE, 0 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू आपका प्लस माइनस AE आता है एंड y का वैल्यू आपका यहां पे 0 आता है, ठीक है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो आपका x है वो खुद x माइनस 1 है, इस बारे में ध्यान रखना। और e का वैल्यू अभी आपने निकाला नहीं है, पहले e का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड e नाउ। e का वैल्यू यहां पर निकाल के रख लेते हैं। तो e का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस तो आएगा ही, क्योंकि आपका 1 से बड़ा होता है एक्सटेंसिटी, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में जो रेशो यहां पे आप फर्दर इंक्लूड करें वो कितना होगा, 7/9, क्योंकि जो माइनस साइन के साथ में चिपका हुआ वैल्यू है वो ऊपर आएगा, फिर यहां पे बचा हुआ वैल्यू नीचे आएगा, ठीक है ना। तो दैट एक्चुअली गिव्स अस 4/3 के बराबर वैल्यू। 4/3 वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हाउ मच दिस बिकम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है ध्यान से देख लो। तो a का वैल्यू आपका 3 के बराबर है एंड e का वैल्यू आपने 4/3 बेसिकली कैलकुलेट किया है, राइट। और y जो है वो तो y ही है ना, उसके साथ में आपका यहां पे 0 लगा हुआ है। कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे भूल जाते हैं कि यार x माइनस 1 को यहां पर जो है 4 के साथ में कंपेयर करना है, वो डायरेक्टली x को a ही बोल देते हैं और x को a ही बोल दोगे तो प्लस माइनस 4,0 आपका आंसर आएगा, और फिर वो a ऑप्शन मार्क कर देते हैं। a इज नॉट द राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है ना। आप 1 को अगर उस तरफ भेजते हो तो आपको यहां पे 2 आंसर्स मिलेंगे। एक बार आपको मिलेगा x के साथ में 1 प्लस 4 विच इज गोइंग टू क्रिएट 5,0 एंड एक बार मिलेगा 1 माइनस 4 विच इज गोइंग टू क्रिएट -3,0, ठीक है ना। तो -3,0 5,0 मतलब बी ऑप्शन एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के कैलकुलेशंस हमने ज्यादा एक्चुअली किस वीडियो में कवर किए हैं, पैराबोला वाले वीडियो में हमने ज्यादा करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, जहां पर हमें कंपेयर करना होता है चारों में से किस पैराबोला के साथ में कंपेरेबल है, एंड उसके हिसाब से फिर आप डायरेक्ट्रिक्स निकालो, उसके हिसाब से आप फोकस निकालो। इस तरह के हमने क्वेश्चन वहां पे किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहां पर ही है, ठीक है ना। कि यार ये जो है ये फॉर्मूला है, आप इसको केवल ऐसे ही जो है कोऑर्डिनेट की तरह याद मत करो कि प्लस माइनस AE, 0 नहीं। x का वैल्यू प्लस माइनस AE, y का वैल्यू 0, एंड वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका शिफ्टिंग हो चुका है उसको यहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे डिस्कशन में, ठीक है ना। ऑलराइट, ऐसे ही एक और सवाल करते हैं जहां पे क्लैरिटी फर्दर आपकी बिल्ड होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोला। अगेन दिस हाइपरबोला इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो हमें कुछ कहते नहीं आएगा, हमें पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो चेंज अगर हम करना चाह रहे हैं तो इस बार ये दोनों कंपेयर दोनों ऐड होंगे, ये दोनों भी ऐड होंगे। तो यहां पे हमारे पास में जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं, x² माइनस 2x का कॉम्बिनेशन है एंड -2 कॉमन निकाल के x माइनस 4y वाला भी कॉम्बिनेशन है, -2 कॉमन निकाल लिया। 1 को उस तरफ भेज देते हैं तो ये 1 उस तरफ जाएगा। तो अब हमें यहां पे कैलकुलेशन में क्या दिख रहा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन -1 करवा लेते हैं, एंड देन -2 के साथ में यहां पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन -4 करवा लेते हैं, ठीक है ना। सो यहां से आएगा -1
यहां से आएगा -2 के साथ में y-2 का होल स्क्वायर और -2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करके आएगा 8 और ये जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हो चुका है 7, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -7, तो आपको -6 राइट हैंड साइड में मिल रहा है, समझ रहे हो। आपको ओवरऑल यहां पे जो इक्वेशन मिल रही है दैट इज x-1 का होल स्क्वायर एंड माइनस के साथ में y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू आपको मिल रही है। तो अगर आप -6 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, आपको -6 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ में नीचे 6 एंड देन प्लस y-2 का होल स्क्वायर, नीचे आपको यहाँ पे 3 मिलेगा माइनस साइन कैंसिलेशन के बाद में, ठीक है ना। सो नाउ आई फाइनली हैव एन एक्सप्रेशन जिसको मैं कंपेरेबल बोल सकता हूं विद द वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन, माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन आपको मिला है, ठीक है ना। सेंटर इसका 1,2 पे है, सेंटर इसका 1,2 पे है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 y 0, सॉरी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आपके यहां पे सेंटर्स होते हैं, राइट। मतलब इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके सेंटर आएगा, ठीक है ना। लेकिन सेंटर यहां पर जो है अभी इन्होंने पूछा नहीं है कहीं पर भी, इन्होंने क्या क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पहले एक्सेंट्रिसिटी पूछा है। तो एक्सेंट्रिसिटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, एक्सेंट्रिसिटी की कैलकुलेशन इसलिए यहां पर मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर तरीके से आप करो एक्सेंट्रिसिटी, अदरवाइज आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। 1 प्लस आपके पास में ऊपर क्या आता है, जो नेगेटिव के साथ में चिपका हुआ वैल्यू होता है वो ऊपर आता है, ठीक है ना। यहां पे छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, छोटा वैल्यू भी ऊपर हो सकता है, बड़ा वैल्यू भी ऊपर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो वैसे भी ऐड करनी चीजें, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलिप्स के अंदर हमने कैसे याद किया है कि 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस में छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, बड़ी वैल्यू नीचे आती है, क्योंकि फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। यहां पर ऐड हो रहा है तो आपको नेगेटिव के साथ वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन के बाद में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, विच एक्चुअली मेक्स दिस ऑप्शन एज द ट्रू ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है तो इसको अभी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसवर्स इस बार कौन सा होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि ये आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस आपका यहां पे किसके बराबर माना जाएगा, 2b के बराबर माना जाएगा। सो b का वैल्यू कितना है, √3 के बराबर है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस आपका हो जाएगा 2b विच विल बी इक्वल टू 2√3, ठीक है ना। यहां पे कितना दिया है, 2√2 दिया है। सो दिस डेफिनेटली इज फॉल्स, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाकी चीजें भी चेक करना है तो आप यहां पे चेक कर लो एक बार जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके यहां पर जो सी ऑप्शन है वो कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहे हैं। सो कॉन्जुगेट एक्सिस आपका 2 टाइम्स ऑफ a है और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर √6 के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है, ठीक है ना, 2√6 एकदम सही ऑप्शन है। अगर आप LR की बात करते हैं तो क्योंकि ये आपका वर्टिकल ओरिएंटेशन है, वर्टिकल ओरिएंटेशन में जो आपका LR का फॉर्मूला बनता है वो कितना है, यहां पे LR का फॉर्मूला आपका बनता है 2a स्क्वायर अपॉन b के बराबर। तो a स्क्वायर मतलब यहां पे 6 है एंड b मतलब आपका √3 है, ठीक है ना। तो √3 से अगर आप कैंसिल कराओगे तो 4√3 आपका यहां पर बचेगा, विच एक्चुअली मेक्स दिस एज द ट्रू ऑप्शन एज वेल, ठीक है ना। तो इसको भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन ही फिर यहां पर आपका सिलेक्शन में अल्टीमेटली आने वाला है, समझे। सो आपको क्या करना होगा, आपको पहले यहां पे डिसाइड करना होगा कि आपका यहां पर जो हाइपरबोला फाइनली यहां पे कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आया है, ठीक है ना, वो कंपेरेबल किसके साथ में है। ये वर्टिकल के साथ में कंपेरेबल था, ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ में कंपेरेबल था, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने फॉर्मुले पिक करके इस्तेमाल करोगे, राइट। सो ये तो हो गया एकदम बेसिक डिस्कशन आपके हाइपरबोला से रिलेटेड। अब और यहां पर फर्दर आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। ये वाला सवाल देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ सिचुएशन देख रखी जिसको आपको यहां पर समझना है, ठीक है ना। लेट P बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय P एंड द टू फोसाई ऑफ H इज 2√13 के बराबर, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट, ठीक है ना। सो पहले तो फिगर बना लेते हैं ताकि हमें यहां पर, है ना, थॉट जनरेट करने में दिक्कत ना आए। सो हाइपरबोला है हमारे पास, ठीक है, हाइपरबोला लेट अस से ऐसा कुछ है। हॉरिजॉन्टल है क्या, है कि नहीं, y स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगा मतलब बनेगा तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही फॉर श्योर, ठीक है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फिर हमने क्या किया है, उसको हाइपरबोला के फोकस से ज्वाइन किया है। तो हाइपरबोला के फोकस कहीं इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको फोकस 1 बोलते हैं, इसको फोकस 2 बोलते हैं, इसको पॉइंट P बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से बन गया है एक ट्राइंगल जिसके एरिया का वैल्यू 2√13 के बराबर है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हम क्या करना चाहेंगे इसके अंदर, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करना चाहेंगे, राइट। अगर आप यहां पे इस पॉइंट को लेटर से अल्फा कॉमा बीटा नाम देते हो, अगर आप इस पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा नाम देते हो तो ये पक्की बात है कि आपका जो हाइट आएगा वो बीटा के ही बराबर आने वाला है, वॉट एवर दिस पॉइंट इज, ठीक है ना।
तो मैं बीटा यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि S1 S2 कैलकुलेट करते हमें आता है, ठीक है ना। S1 S2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होता है आपका 2AE के बराबर होता है। ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्लियरली कितना है, ए का वैल्यू आपका 3 के बराबर है, बी का वैल्यू आपका 2 के बराबर है। ई अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, हाइपरबोला की बात चल रही है ना, नेगेटिव वाला वैल्यू ऊपर आएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू नीचे जाएगा। सो दैट एक्चुअली गिव्स अस √13/3। ये आपका ई का वैल्यू निकला है। सो S1 S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, S1 S2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फोकस है, तो ये आपका 2AE के बराबर आएगा। ए इस तरफ, ए इस तरफ, ठीक है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ ए इज बेसिकली 3 के बराबर एंड देन ई इज √13/3 के बराबर, ठीक है ना। तो 3 कैंसिल करके आपका जो बेस है इसका मतलब कितना आ गया है, 2√13 के बराबर आ गया है। ऑलराइट, सो हम यहां पे अब डेल्टा की बात कर लेते हैं। देयरफॉर जो आपका डेल्टा है PS1 S2, इसका जो एरिया है ये कितना निकल कर आएगा, एरिया है आपका यहां पे 2√13 जो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आया है 2√13 के ही बराबर आया है इस ट्रायंगल का बेस, ठीक है, 2√13 एंड इंटू हाइट। हाइट कितनी है, बीटा के बराबर है, तो यहां से 2 कैंसिल होगा, √13 कैंसिल होगा और आपको बीटा की वैल्यू 2 मिलेगी। बीटा का वैल्यू अगर आपको 2 मिल गया है तो ऑब्वियसली हम अल्फा निकाल सकते हैं काफी इजीली, क्योंकि ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। सो नाउ वी कैन फाइंड अल्फा, ठीक है ना। सो नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा एंड बीटा इन दिस इक्वेशन, सो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस बीटा स्क्वायर मतलब 4/4 हैज टू बी इक्वल टू 1। तो ये 1 बनेगा, उस तरफ जाके 2 बनेगा, तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 18 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। सो वी आर नाउ अवेयर ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ। आपको क्या निकालना है यहां पे, अब आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का ओरिजिन से, मतलब आपको ये डिस्टेंस बेसिकली निकाल के बताना है। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बताना है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बताना है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको OP स्क्वायर बताना है। सो OP स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, क्लियरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ओरिजिन से अल्फा बीटा का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, राइट। सो 22 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है, विच मेक्स सी एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। जो आपके सवाल आएंगे कोनिक सेक्शन के अंदर वो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं, लेकिन आपने अगर समझने के ऊपर ही टाइम स्पेंड नहीं किया तो आपको कोई भी सवाल डिफिकल्ट लगेगा फिर तो, ठीक है ना। तो आप यहां पे नोटिस करो कि आपने यहां पे अभी 2-3 वीडियोस भी अगर देखे हैं कोनिक सेक्शन के, है ना, इस वीडियो को इंक्लूड कर ले तो 3 वीडियोस आप यहां पर ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड धीरे धीरे आपको यहां पे सवाल बन रहे हैं, ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है ना, कि आप फोकस निकाल पा रहे हो, आप एक्सेंट्रिसिटी निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे एलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन समझ पा रहे हो, ठीक है ना, कि यार ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अगर ये वर्टिकल है तो LR कैसे निकलेगा, ठीक है ना। सो ये सारे वैल्यूज आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली ईजी है एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस। सो इसको ईजी मान के ही आप यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस करें। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन, जहां पे हम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले हैं फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है ना। सो ऐसे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हम इलिप्स के अंदर डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हाइपरबोला के अंदर हमारे पास क्योंकि नॉलेज इलिप्स और हाइपरबोला का दोनों होता है, तो हाइपरबोला के अंदर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे इलिप्स भी इनकॉर्पोरेट वो कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अब देखो सवाल क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। आप मान के चलो कि ऐसा तो सवाल आपके जैसे यहाँ पे 10 शिफ्ट होते हैं ना, आपके जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट हुए हैं, लेटेस्ट से अप्रैल अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट हुए हैं या 8-8 हुए हैं, ठीक है ना। तो आप मान के चलो कि आधे पेपरों में तो अगर क्वेश्चन आए हैं तो ऐसे मिक्स ही आएंगे, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो इसलिए इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करना सीखो। क्या ही हो रहा है, दोनों जगह ज्ञान तो सिमिलर ही है ना, फॉर्मुला सिमिलर ही लग रहा होता है, राइट। सो यहां पर क्या बोल रहा है, E1 इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला व्हिच इज गिवन टू अस एंड E2 इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस सेकंड इलिप्स, देन एंड आगे दिया कि व्हिच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, और E1 E2 का वैल्यू आपका 1 के बराबर है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू, कुछ तो यहां पर पूछ लिया है, ठीक है ना। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो पता है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या पता है, हमें पता है हाइपरबोला के बारे में पूरा का पूरा इक्वेशन, मतलब हाइपरबोला का अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी निकालना चाहूं तो डेफिनेटली निकाल सकता हूं। इसको भी हम यहां पे बहुत ही क्लियरली ऐसा करते हैं कि EH ऐसा नाम देते हैं, नहीं लेकिन उन्होंने E1 नाम दिया ही हुआ है, बहुत ही बढ़िया बात। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप EH और EE इस तरीके से यहां पर जो है अपने जब भी मिक्स प्रॉब्लम आएंगे तो इस तरह से नाम आप रखो,
ठीक है ना। इन्होंने इवन दिया हुआ है तो लेट अस यूज दैट। सो इवन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर हाइपरबोला है तो 1 प्लस नेगेटिव के साथ चिपका हुआ नंबर जो है वो ऊपर आएगा एंड पॉजिटिव के साथ चिपका हुआ नंबर नीचे आएगा। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू बेसिकली 5/4 के बराबर, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि यहां पे फोकस का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे करते हैं कि हम फोकस की वैल्यू मतलब AE1 कैलकुलेट करते हैं। सो A का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है 16 के बराबर, सॉरी A का वैल्यू आपका 4 के बराबर है, वो तो A स्क्वायर है एंड देन ये 5/4 है, मतलब ये आ जाएगा आपका A का वैल्यू 4 के बराबर, ठीक है ना। मतलब 4,0 एंड -4,0 ये क्या रहने वाले हैं आपके यहाँ पे फोकस के लोकेशंस होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आके मेरे ख्याल से जो हाइपरबोला का यहाँ पे आपका काम था वो खत्म हो चुका है। हाइपरबोला की मदद से इन्होंने क्या डिफाइन कर दिया है, हाइपरबोला की मदद से इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इलिप्स कहां से पास होगा, समझ रहे हो। तो हाइपरबोला का काम यहीं पे खत्म। अब इलिप्स के ऊपर क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो उसको थोड़ा फिगर के साथ में यहां पे ड्रॉ वगैरह करके अपना अंडरस्टैंडिंग जो है और बेहतर कर सकते हो। सो एक इलिप्स है जो कहां से पास हो रहा है, जो गिवन हाइपरबोला है उसके फोकस से पास हो रहा है। अब यार आपका जो इलिप्स है अगर उसकी इक्वेशन इन्होंने यहां पे देख रखी है कि x² + y² + b² = 1, तो मतलब ये है तो स्टैंडर्ड ही ना, ये स्टैंडर्ड ही हाइपरबोला है आपका और उसमें भी a की वैल्यू बड़ी है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड हाइपरबोला ही है। और आपके जो फोकस की वैल्यूज है वहां से अगर ये पास कर रहा है देन आपका जो इसका मतलब वर्टेक्स का लोकेशन है इलिप्स के लिए वो 4,0 और -4,0 हो जाना चाहिए। ये हैं, ये किसी हाइपरबोला के क्या है फोकस है। मतलब हाइपरबोला भी अगर आप प्लॉट करना चाहोगे तो ऐसा आपको ओवरलैपिंग में स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि हाइपरबोला के जो फोकस हैं वो अब इलिप्स के क्या हो चुके हैं, वर्टिसेस बन चुके हैं। मतलब आपका जो A का वैल्यू है, यहां पर भी मैं क्या करता हूं इसको A1 कर देता हूं ताकि डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो A का वैल्यू वो तो आ चुका है हमारे पास में, A का वैल्यू कितना आ गया है क्योंकि अब इलिप्स की बात स्टार्ट हो चुकी है तो यहां पर हम सेपरेट कर देते हैं इस डिस्कशन को, ये न्यू डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है समान, ठीक है ना। तो इलिप्स के अंदर आप यहां पे जो A नोटिस कर पा रहे हो वो तो डायरेक्टली 4 के बराबर दिख ही गया। जो आपका E का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 1/E1 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4/5 के बराबर। तो आपको एक्सेंट्रिसिटी भी पता है क्योंकि E1 E2 E1 E2 आपका यहां पे 1 के बराबर दे रखा था, ठीक है ना। तो आपको एक्सेंट्रिसिटी पता है और आपको A पता है तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, अब यहां पे B निकाल सकते हो। तो आपका B² कितना होता है A² × 1 - E² होता है ना। सो ये कितना आ जाएगा आपका A² मतलब 16 और यहां पे 1 - 16/25, ऐसा आपका यहां पर बेसिकली B² का वैल्यू बन रहा है, ठीक है ना। B² का वैल्यू कितना आ गया है, इतना आ गया है, ठीक है ना। A², सब कुछ सही किया गया नहीं, थोड़ा यहां पर जो है मुझे गड़बड़ सा क्यों लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं यहां पर हमारे पास में जो वैल्यू है कैसे निकलेगी, विच क्यों फ्रैक्शन आया इसलिए मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। तो कहानी जो हमें यहां पे आगे सॉल्व करनी है वो क्या है कि एक कॉर्ड है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 0,2 से पास कर रही है, मतलब 2 की हाइट पे आपको यहां पे एक कॉर्ड बेसिकली क्रिएट करते हुए नजर आ रही है ना। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे ये जो PQ का लेंथ है वो आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो B² का वैल्यू, ओके, सो हमारे पास में यहां पे सब कुछ जो दिख रहा था, अच्छा यहां पर ये मैंने ओके, हाँ वही मैं सोचूं यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मेरे ख्याल से लिखते समय मैंने यहां पर 4 कैंसिल करके एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, 4 कैंसिल करके 5 लिखना। वही बोलूँ कि फ्रैक्शन इतने खराब सा क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन उतना खराब तो दिख नहीं रहा था, वैल्यू देख के खराब लग रहा था। हाँ तो A1 E1 का जो कैलकुलेशन है यहां पर जो है हमारे पास में 5 वैल्यू निकाल कर दे रहा है, तो यहां पर हमारे पास में जो इसका मतलब A का वैल्यू आएगा एक्चुअली 5 के बराबर निकल कर आएगा। फाइन, दैट फील्स बेटर। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहां पर जो A है वो तो 5 के बराबर निकला है, मतलब यहां पर आपको 25 मिलेगा। 25 अगर मिला है तो यहां पर आपका B² अब यहां पे अच्छा लग रहा है, एक बढ़िया सा इंटीग्रल वैल्यू निकला है। ओके, कोई बात नहीं। सो यहां से आपका आया है 9 के बराबर B² का वैल्यू, ठीक है ना। सो A² आ गया, B² आ गया, मतलब आप यहां पर अभी अपना जो इलिप्स है वो अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इलिप्स आप यहां पर क्या जानते हैं, इलिप्स की इक्वेशन आपकी आ चुकी है x² / A² + y² / B² = 1। नाउ आई वांट टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स P एंड Q। ये आइडेंटिफाई करना इजी है क्योंकि हम 0,2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना रहे हैं तो ये पक्की बात है कि ये भी समथिंग 2 होगा, ये भी आपका बेसिकली समथिंग 2 होगा, तो ये समथिंग ही तो निकालना जरूरी है। तो ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं कि y की वैल्यू 2 डालने से आपको x का वैल्यू कितना मिलता है, ठीक है ना। वही आपके P एंड Q के लोकेशंस होंगे। सो कितना हो जाएगा x² / 25 +
4/9 इज इक्वल टू 1, उस तरफ अगर आप भेजोगे तो x स्क्वायर अपॉन 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 के बराबर, मतलब x स्क्वायर आपके यहां पे आ गया है 25 इंटू 5/9, ठीक है ना। अंडर रूट अगर आप लेते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 5√5/3। तो एक आपका यहां पर पॉइंट P जो निकला है दैट इज माइनस ऑफ, दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ 5√5/3, एंड दूसरा जो Q निकला है दैट इज प्लस 5√5/3। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5√5/3 विच इज गोइंग टू बी 10√5/3, ठीक है ना। 10√5/3 मतलब सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये आपके बेसिकली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं, राइट। हाइपरबोला के बारे में कुछ हमें यहां पर पता था, फिर उसी की मदद से कोई एक डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया एलिप्स के लिए और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया, ठीक है ना। वेरी वेरी यूजुअल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहां पर देखो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों आपको नजर आ रहे हैं। क्या दिया यहां पे, लेट द फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स व्हिच इज गिवन टू अस इज बेसिकली दिस एंड दैट, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन बी है, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अंदर हम यहां पे अपने फॉर्मेज यूज करना चाहते हैं, तो फोकस आपका ए पे होता है, फोकस आपका ए पे होता है। अब यहां पे ई की वैल्यू क्लियरली मेंशन कर लेते हैं कि यहां पे ई जो हम बोल रहे हैं वो इलिप्स के ई की बात चल रही है। सो ए इंटू ई ऑफ इलिप्स, ये आपको मतलब 5 के बराबर दिया हुआ है, एंड देन आपको जो एल आर का वैल्यू है वो कितना होता है 2b² होता है, वो आपको यहां पे √50 मतलब कितना है 5√2 के बराबर गिवन है, राइट। ये डेटा पॉइंट्स आपके पास में है। अब आगे आप यहां पे देखते हैं कि आपने जो अब हाइपरबोला डिफाइन किया है उसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालना आपका टारगेट है। अब यहां पर भी आपको जो वैल्यूज है वो ए और बी ही नजर आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ मतलब चेंजेस किए इन्होंने, लेकिन ए एंड बी जो यहां है वही ए और बी यहां पर है। सो आई कैन रीयूज द ए एंड बी फ्रॉम दीज इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग द सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, राइट। लेकिन ये जो ई है ये हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहां पर क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ई को हटाने के लिए कोई एक इक्वेशन यहां पे यूज करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑब्वियसली कौन सी वाली, कि आपका जो बी स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा a² इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। सो इफ आई ओपन दिस फर्दर तो b² इज इक्वल टू a² माइनस a² ई का स्क्वायर आएगा, मतलब ये a का ही स्क्वायर है, तो यहां पे आपका 25 आ जाएगा। सो b² कितना हो जाएगा आपका a² माइनस 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सेव करके रख सकते हैं। ये कंडीशन है जिसके अंदर a और b आ रहे हैं, ये कंडीशन है जिसके अंदर a और b आ रहे हैं, और ये वही ए और बी है जो आगे भी हमें यूज करना है हाइपरबोला के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। सो नाउ इफ यू बेसिकली स्टार्ट योर नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आपका एक्सेंट्रिसिटी निकलेगा हाइपरबोला का वो कैलकुलेट करना आपका टारगेट है, विच विल बी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस जो नेगेटिव के साथ में चिपका हुआ क्वांटिटी है वो ऊपर आएगा, जो पॉजिटिव के साथ में चिपका हुआ क्वांटिटी वो नीचे आएगा। तो b² कैंसिल करके बहुत ही क्लियरली अब हमें यहां पे आइडिया लग चुका है कि यार मेरा जो आंसर है वो कंप्लीटली a² पे डिपेंड कर रहा है, मतलब a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और आपको जो रिपोर्ट करना है वो एक्चुअली स्क्वायर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी है, मतलब आपको यहां पर जो आंसर निकालना है दैट इज EH का स्क्वायर विच इज 1 प्लस a²। तो अब आपको यहां पर पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि यार मेरे पास में जो भी अभी इंफॉर्मेशन रखी हुई है यहां पे, यहां से मैं a² का वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं। तो यहां से अगर मैं a² का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल है, मेरे पास में दो इक्वेशन है, ऐसा करते हैं कि b² एलिमिनेट कर लेते हैं, b² का वैल्यू उठा के यहां पे डाल देता हूं, जो भी मिलेगा मुझे a² वहां से मिल ही जाने वाला है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी बेसिकली डिसाइड किया आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है ना। सो अगर आप ऑलरेडी इनको आगे सॉल्व करके रख लोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे e भी निकालना है, मुझे a भी निकालना है, मुझे b भी निकालना है। हमने यहां पर इस तरह से सोचा, क्या हमने सोचा कि देखो ये कुछ तो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके ए और बी तो जरूर आएगा और जरूरत पड़ेगी तो ई भी निकाल लेंगे, लेकिन चाहिए क्या वो अगर हमने पहले देख लिया तो अब यहां पे क्लैरिटी है ना कि ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं, मुझे तो इनफैक्ट बी का भी वैल्यू नहीं पता करना है इस केस में, मुझे तो ए का ही वैल्यू पता करना है फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। सो आपको यहां पर बेसिकली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को पिक करना है, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो हमें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब यहां पर कैलकुलेशन करनी है a के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा 2 के साथ में b² का रिप्लेसमेंट मतलब a² माइनस 25 एंड नीचे आ जाएगा आपके इसमें a, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 5√2 के बराबर है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2a² माइनस 50 एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका 5√2 के साथ में a।
इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो। सो 2a स्क्वायर माइनस 5√2a माइनस 50, ये आपको कितना चाहिए? 0 के बराबर चाहिए। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। आंसर कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा? 50 बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4ac अगर मैं यहां पे करता हूं तो ये 400 आएगा। नीचे आपको कितना मिल जाएगा? 2a, मतलब यहां पे 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप न्यूमरेटर में देखते हैं तो आपका 5√2 के साथ में यहां पे कितना वैल्यू आएगा? 450। 450 मतलब क्या है? 9 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 10 है। ठीक है ना। तो यहां पे आपको 15 एंड देन √2 बचा हुआ नजर आएगा। 15√2 बेसिकली यहां पर सिंप्लीफाई होकर आएगा। नीचे आपका 4 है। तो आप प्लस के साथ में सॉल्व कर सकते हो, माइनस के साथ में सॉल्व कर सकते हो। प्लस के साथ में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? प्लस के साथ में सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहां पे आ जाएगा 20√2 अपॉन 4, मतलब ये आ जाएगा 5√2 के बराबर। राइट। ये किसका वैल्यू निकला है? ये a का वैल्यू निकला है 5√2 के बराबर। और अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसको तो रिजेक्ट ही आपने कर देना चाहिए। कैलकुलेट करने से भी मतलब नहीं, नेगेटिव वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना। ए कैसे अलॉट करेंगे उस चीज को? तो ए तो आपको यहां पर इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए आपका यहां पे 5√2 के बराबर होना चाहिए। ए अगर आपका 5√2 निकला है, इसका मतलब क्या है? ए अगर आपका 5√2 निकला है तो आपका आंसर ही आ गया ना इसका मतलब, क्योंकि आपका जो यहां पे फाइनल आंसर है वो निकालने के लिए आपको ई एच का जो स्क्वायर रिपोर्ट करना है वो 1 प्लस ए स्क्वायर के ही बराबर है। मतलब कितना आ जाएगा? 1 प्लस 50 एंड ये आ जाएगा आपका 51 के बराबर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 51। जो भी फॉर्मुलेस है उनको दिमाग में रखो। ठीक है ना। एंड देन देखो कि आप यहां पे जो गिवन डेटा है उसको कैसे मैनिपुलेट करते करते फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आपकी इलिप्स और हाइपरबोला की यहां पर जो जोड़ी है ये एक और तरीके से बनाई जाती है, जहां पर ये बोला जाता है कि इलिप्स और हाइपरबोला सेम फोकस वाले हैं। ठीक है ना। जैसे इसके पहले इन्होंने क्या बोला था कि यार जो आपका हाइपरबोला का फोकस है ना वो इलिप्स का वर्टेक्स है। ये अलग सिचुएशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलिप्स और थोड़ा बड़ा होता है। यहां पे इलिप्स अगर और बड़ा होता तो जो फोकस आपके हाइपरबोला के हैं वही एग्जैक्टली फोकस आपके इलिप्स के भी हो सकते थे। ठीक है ना। वो जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं कि इलिप्स और हाइपरबोला कॉन फोकल है। जैसे कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, सॉरी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब यहां पे सेम सेंटर एंड कॉन फोकल मतलब सेम फोकस। ठीक है ना। तो सेम फोकस के लिए आपके पास में यहां पर क्या आ सकते हैं? अलग अलग इलिप्स और हाइपरबोला के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसा अगर आपके पास में यहां पे कॉम्बिनेशन है, पहली बात तो उसको हम कॉन फोकल कहते हैं जब सेम फोकस होता है। एंड इस सिचुएशन में ये ध्यान रखो कि आपके इलिप्स और हाइपरबोला जब इंटरसेक्ट करेंगे ना तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हमने ऑर्थोगोनल सर्कल्स ऑलरेडी सर्कल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। ये एक्जैक्टली वही ऑर्थोगोनल वर्ड है जो हम ऑर्थोगोनल सर्कल्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। मतलब जो आपके यहाँ पे दोनों फिगर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर अगर आप टेंजेंट्स बनाते हो तो उन टेंजेंट्स के बीच में आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। ठीक है ना। सो बहुत बार सवाल में क्या करते हैं? कॉन फोकल नहीं देते हैं। सवाल में कॉन फोकल नहीं देते, वो बोलते हैं कि इलिप्स और हाइपरबोला ऐसे बने हैं कि वो ऑर्थोगोनल हैं। तो आपको ये रिकॉल करते आना चाहिए कि अच्छा ऑर्थोगोनल मतलब इनके फोकस सेम होंगे। दैट्स हाउ बेसिकली वी कैन प्रोसीड। ठीक है। चलिए। सो आपके इसमें यहां पे जो सवाल आ सकता है वो ऑब्वियसली कैसा आएगा कि फोकस आपके यहां पे सेम है, तो अब आगे कुछ सॉल्व करके बताओ। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां पे ये अलग से जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इट इज अ गुड प्लेस टू बेसिकली रिमेंबर दिस स्पेशल रिजल्ट एज वेल। ठीक है ना। द फोकस ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ इलिप्स दिस। तो ऑब्वियसली इसके फोकस निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इलिप्स के बारे में यहां पे सब कुछ अगर जानता हूं तो इलिप्स के लिए मैं सबसे पहले एक्सेंट्रिक निकालना चाहूंगा। ओके। मैं इलिप्स की एक्सेंट्रिक निकालना चाहूंगा विच इज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटा वाला वैल्यू ऊपर बड़ा वाला वैल्यू नीचे, दैट इज गिविंग अस 4/5 के बराबर वैल्यू। ठीक है ना। एंड देन यहां से मैं इसके फोकस निकालना चाहूंगा, तो फोकस आपके कहां पे जाएगा? या फिर ऐसा करते हैं, फोकस पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम तो a इंटू ई कैलकुलेट करते हैं। सो a इंटू ई अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका a का वैल्यू कितना है? 5 के बराबर है। e का वैल्यू 4/5 के बराबर है विच इज गिविंग अस 4 एज द वैल्यू। ठीक है ना। ऑलराइट। यहां पे 5 कैंसिल हो रहा है। अच्छा 4 आपका यहां पर जो वैल्यू निकला है मतलब +-4,0, ये आपके फोकस के जो वैल्यूज हैं ये हाइपरबोला के भी फोकस के वैल्यूज हैं। ये हाइपरबोला के लिए भी फोकस के ही वैल्यूज हैं। ठीक है ना। तो आगे जो कैलकुलेशन करना है वो हाइपरबोला के लिए है। हाइपरबोला में मुझे क्या पता चल चुका है? फोकस पता चल चुका है, मतलब मुझे ए ही पता चल चुका है विच इज इक्वल टू 4 के बराबर। अब मुझे ऑलरेडी एक्सेंट्रिसिटी भी हाइपरबोला की देख रखी है कि 2 के बराबर है। सो दैट मींस कि आपका ए का वैल्यू 2 के बराबर है।
ए का वैल्यू 2 के बराबर है, ई का वैल्यू 2 के बराबर है, तो आपका बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, उसके लिए हम कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा, और यहां पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वाला एलिप्स है फॉर श्योर, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर का वैल्यू बड़ा है, बी स्क्वायर का वैल्यू छोटा है, तो फोकस आपके हॉरिजॉन्टल होंगे। फोकस अगर आपके हॉरिजॉन्टल होंगे तो ये पक्की बात है कि आपका जो हाइपरबोला है वो भी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वाला बनेगा। हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वाला, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ में ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे हो ना। अदरवाइज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई एच स्क्वायर माइनस 1 भी तो होता है, ठीक है ना, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे यहां पे, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ही है, ठीक है। सो आपका बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4, बी ई स्क्वायर मतलब यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। बी स्क्वायर का वैल्यू 12, तो हमें निकालना क्या है, आंसर निकालना ना फाइनली। यहां तो ए स्क्वायर मतलब 4 एंड बी स्क्वायर मतलब 12 और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो जहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में एलिप्स और हाइपरबोला दोनों देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ वन ऑफ द लास्ट आइडियाज ऑफ टुडेज वीडियो है ना, जो हम कवर करना चाहते हैं, दैट इज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। इसके अंदर भी आप यहां पे अगर डायरेक्टली अपनी इक्वेशन को नोटिस करोगे है ना, तो आपके पास में हाइपरबोला की जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन ऑल्सो यू कैन बेसिकली कंक्लूड कि यार आपके जो पॉइंट्स है, जो अच्छे पॉइंट्स आप ले सकते हैं हाइपरबोला के ऊपर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा पॉइंट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे ए सेक थीटा बी टैन थीटा काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि अब ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा आप जो लेना चाहो ले सकते हो। आप जब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर कैंसिल होगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, विच विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो थीटा आप यहां पे चेंज करते जाओ, अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एंड जो भी अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पॉइंट्स हमेशा ही इस हाइपरबोला पे लाई करने वाले पॉइंट्स होंगे। दैट्स व्हाई द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट डेफिनेटली शुड लुक लाइक दिस। लेकिन फिर वही बात है कि हम यहां पे कुछ रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये आया कहां से, ठीक है ना। तो वो अगर आपको रियलाइजेशन चाहिए देन अगेन द डिस्कशन एक्चुअली स्टार्ट्स विद योर ऑक्सिलरी सर्कल। दिस टाइम द ऑक्सिलरी सर्कल विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। अभी भी यहां पर डेफिनेशन वही है उसकी कि आपका यहां पर जो बेसिकली ए लेंथ है उतना ही रेडियस का आपने सर्कल बनाना है, ठीक है ना। मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है उतने डायमीटर का सर्कल बनाओ जिसका सेंटर वही होना चाहिए जो हाइपरबोला का सेंटर है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल आपके यहां पर फिर से बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है। बट अब यहां से आप, जैसे आपने जब डिस्कशन देखा होगा इसके पहले एलिप्स के अंदर, तो काफी सिमिलर सा डिस्कशन था, ठीक है ना। यहां पे हम थीटा एंगल पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज हटा लेता हूं, हम थीटा एंगल पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। एंड उस पॉइंट के साथ में फिर हम यहां पे हाइपरबोला के साथ में कुछ पॉइंट्स फर्दर निकालना चाहेंगे। सो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस ए है तो ये डेफिनेटली ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होने वाला है। बस यहां पे आपका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हाइपरबोला पे बनेगा उसको निकालने का तरीका काफी वियर्ड सा है। आप क्या करेंगे, यहां पे पहले आप P पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे ऑक्सिलरी सर्कल की, तो जाके एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। फिर ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहां से आप वर्टिकली ऊपर जाओगे, तो जैसे आप वर्टिकली ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकली ऊपर जाके आपको अपना करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा जिसकी आप यहां पर कोऑर्डिनेट नोटिस कर सकते हो कि वो ए सेक थीटा बी टैन थीटा आने वाला है। कैसे आएगा, आप यहां पर पहले ये वाला पॉइंट निकालोगे आर पॉइंट लेटर से, है ना, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के साथ में। तो अगर आप यहां पे सर्कल कंसीडर कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका यहां पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पे जो आपकी टेंजेंट आती है उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, उस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी आपकी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। क्या किया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल कर ली है क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मेरे पास में था, राइट। फिर मैंने यहां पे y की वैल्यू अगर 0 डाली है आर कैलकुलेशन के लिए, y की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a sec थीटा आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, y की वैल्यू 0 डाल के cos से डिवाइड करेंगे तो a sec थीटा आएगा। अब a sec थीटा अगर आपका आया है, मतलब यहीं से अगर मैं फर्दर ऊपर जाता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर जाता हूं, सो q पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो क्या होगा, फिगर में हमने इस चीज को q कर दिया है तो इसको भी q कर देते हैं। जो आपका q पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट तो फिर से a sec थीटा के ही बराबर आने वाला है ना। तो आप यहां पर ऐसा करो कि a sec थीटा तो यहां पे फाइनलाइज कर दो कि आपका जो q है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो a sec थीटा रहेगा ही रहेगा।
अब आप यहां पे ए सेक थीटा ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से कैलकुलेट करो कि वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आप देखोगे कि आपका वैल्यू बी टैन थीटा निकल रहा है। ठीक है ना, कितना आएगा ये, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल करो, वाई स्क्वायर वाली टर्म उस तरफ, 1 इस तरफ, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर। टैन स्क्वायर के साथ में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो यहां से वाई का वैल्यू आपका निकलेगा बी टैन थीटा। अगेन हमने डिसाइड किया है कि हम माइनस साइन नहीं लेंगे यहां पे, वो माइनस साइन जो जनरेट करनी है नेगेटिव वाई के लिए वो हम बेसिकली थीटा के साथ में यहां पे जनरेट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव रहेगी, थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव रहेगी तो हमारे यहां पे जो वाई है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहां पे नोटिस क्या करते हैं कि आपके पी वाली लोकेशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकलेगा। पी वाली लोकेशन अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के ले ली है तो यहां पे टेंजेंट बनाओगे, फिर टेंजेंट वहां जाएगी, फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपका अगर क्वाड्रेंट फोर्थ में आपने यहां पे कोई एक थीटा की मदद से पॉइंट कंसिडर किया है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही आपका बनेगा। ठीक है ना, यही सेम चीज आप इस तरफ देख सकते हैं। अगर आपने यहां पे थीटा इतना बढ़ा लिया है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट बनाना कि यहां नीचे आओगे तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका पी पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपके यहाँ पे ओरिजिनल पी पॉइंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्यू पॉइंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने यहां पर इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, बस दैट्स इट। तो ए सेक थीटा बी टैन थीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ठीक है ना, अभी तो हम यहां पे इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करना चाहते हैं, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। जब भी हमें लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं स्पेशली, तब ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, जहां पर हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो, एंड फर्दर आप यहाँ पे अब अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो इन सब आइडियाज को। ठीक है ना, मिलते हैं यहां पर अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।